देखिए क्वेश्चन पहले तो समझते हैं क्या है। गुड, देखो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर एक बॉल है ए और एक दूसरी बॉल है बी। ए वाली बॉल की स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड और हॉरिजॉन्टल से एंगल है 30 डिग्री, और एक बॉल बी है, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और एंगल है वर्टिकल के साथ 60 डिग्री। ठीक है, दो बॉल्स हैं, ये अपना जा रही है, वो अपना जा रही है। ये अपनी जा रही है 40 से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे, और बी वाली बॉल जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल पे। एक तो बताना वेलोसिटी ऑफ ए बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी, और एक वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, आपको ये दोनों के दोनों सोल्व करने हैं, क्वेश्चन ये था। ठीक है, मैं इसका जवाब दे देता हूं आपको। ठीक है, सुनो, ये अभी रिलेटिव मोशन की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, 10-12 क्वेश्चंस होंगे ये वाले सीक्वेंस वाइज। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर क्या है, और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये कर लेने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हम करेंगे क्या कि देखो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना दे रखी हो ना कहीं पर, या कोई जैसे कि आगे आगे डायनामिक्स पढ़ेंगे उसमें कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं दे रखा है, टेढ़ा दे रखा है, इस तरफ ऐसे टेढ़ा दे रखा है, तो पहले उसके कंपोनेंट ही लेने होते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसी कंपोनेंट्स लेंगे। कंपोनेंट ये वाला बताइए कितना बन रहा है कंपोनेंट, 20 40 cos 30, 40 cos 30 बनेगा ये वाला, और 40 cos 30 होता है 20√3, और ये वाला बनेगा 40 sin 30, 40 sin 30 कितना बनेगा बोलो, 20 बनेगा। ये दो कंपोनेंट्स आगे जी इसके दो कंपोनेंट्स आपके क्या बनेंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये बनेगा 20 cos 60, 20 cos 60 वाले कितना होगा 20/1/2, और ये बनेगा 20 sin 60, 20 sin 60 होगा 10√3, और ये वाला कितना होगा 10, राइट। अब एक काम करो, इसके अंदर जो है ना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखो, कितना बनना है। यहाँ पे देखो अभी क्या करो, अभी ओरिजिनल वाली वेलोसिटी हटा दो आप, ठीक है ना। ओरिजिनल वाली वेलोसिटी भी आपको हटानी पड़ेगी क्योंकि कंपोनेंट ले चुके हो आप, ये हटा दो। ठीक है जी, अब ये सोचो कि इस बॉल के पास दो वेलोसिटीज हैं, एक है 20 ऊपर की तरफ, एक है 20√3 इस तरफ, मतलब ये ऊपर भी जा रही है और इस तरफ भी बढ़ रही है। ऊपर जा रही है 20 की स्पीड से और इधर बढ़ रही है 20√3 की स्पीड से। ठीक है, दो डायरेक्शंस में इफेक्ट है इसकी वेलोसिटी का, आप ये कह सकते हो। इसकी वेलोसिटी का भी दो डायरेक्शंस में इफेक्ट है, ये जा रही है, इधर जा रही है 10√3 से, और इधर जा रही है कितने से 10 से। ठीक है, यानी तो किसी भी बॉडी के पास फिजिक्स में दो वेलोसिटी हो सकती है, दो डायरेक्शंस में, अलग अलग डायरेक्शन में दो वेलोसिटी हो सकती है। अब ऐसा करो, आप वेलोसिटी ऑफ ए बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी वाली दोनों वेलोसिटी पलट के इसको दे दोगे, बी वाली दोनों वेलोसिटी पलट के इसको दोगे। ये वाली इस तरफ थी तो इस तरफ दोगे जी, यहाँ पे 10√3 इस तरफ है ना, तो इस तरफ दे दो 10√3, दे दिया जी आपने। एक 10 नीचे है तो 10 ऊपर दे दो जी, दे दिया जी 10 ऊपर। तो अब एक काम करो, पहले हॉरिजॉन्टल में सोचो फिर वर्टिकल, मिक्स मत कर देना, ये दोनों पलट के तो इसको दे दीजिए। अब देखो पहले हॉरिजॉन्टल में सोच लो आप, हॉरिजॉन्टल में इस तरफ 20√3 है और इस तरफ 10√3 है, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो 10√3 आएगा इस तरफ, इनका रिजल्टेंट 10√3 आएगा इस तरफ। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10√3 आई कैप, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी। क्या बनेगा बताइए, जे कैप, ये बन गया जी। अब सुन लो, अब बतानी है वेलोसिटी ऑफ बी, बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए। ये वाली 20√3 है तो इस तरफ दे दोगे जी 20√3, ऊपर है 20 तो नीचे दे दोगे जी 20, तो ये 20√3 है, ये 10√3, रिजल्टेंट कितना बनेगा बताइए हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल अलग से सोचोगे, वर्टिकल अलग से सोचोगे, कई बच्चे मिक्स कर देते हैं, इनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हॉरिजॉन्टल अपना अलग से सोचो, वर्टिकल अपना अलग से सोचो। हॉरिजॉन्टल में सोचो, इधर 10√3 इधर 20√3, अभी इनके बारे में सोचो ही मत। तो इधर 10√3 इधर 20√3, तो इधर 10√3 बचा, 20√3 माइनस 10√3 और 10√3 बचेगा, यस माइनस 10√3 आई कैप। नीचे की तरफ तो सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे ये, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, माइनस 30 जे कैप। ये आंसर है, दीज आर आंसर्स। अगर आपको समझ में आ गया तो डन बोल दो, ऑनलाइन वाले अगर समझ आ गया तो डन बोल दो जी, गुड।